नमस्कार साथियों। तो जिस वीडियो की आप लोग डिमांड कर रहे थे, फाइनली मैं वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो को भी मैं कंप्लीट वीडियो नहीं कहूँगा, क्योंकि समय की कमी होने के कारण मैं आप लोगों को ऐसा कोई कंटेंट नहीं देना चाहता जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल ना हो। बट जब भी मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे के पूरे हौसले के साथ दूंगा, कि मुझे विश्वास है कि जो चीज़ें मैं आपको दूंगा, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा ही मिलेगा। मुझको भी मिला है, आपको भी मिलेगा। बट बात वही है कि आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार आपके जो सीपीयू एग्ज़ामिनेशन हुआ है, उस एग्ज़ामिनेशन की स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। चाहे वो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट्स हों, चाहे वो आपकी कोई और चीज़ें हों, सारी की सारी चीज़ों में हम आपके साथ जुड़े रहें। अब आपके फिज़िकल्स हैं जो कि अलाइंड हैं, और अब आपका एक है मेंस। देखिए, जो कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, 99.99% कैंडिडेट का फिज़िकल निकलेगा ही निकलेगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि इन लड़कों ने, इन लड़कियों ने उस समय से मेहनत करी है जिस समय से कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने अपना मिशन उस समय से स्टार्ट कर दिया है। जब दुनिया अपनी आंखें खोलती है, उस समय में ये बच्चे सारे के सारे अपने फिज़िकल्स की तैयारी कर करके रेडी हो चुके हैं। अब जो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या है हमारे ऊपर, वो है हमारा मेंस का एग्ज़ामिनेशन। तो मेंस के ऊपर मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी है, दूसरी स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि हम अपने मेंस के एग्ज़ाम में 1% का भी रिस्क नहीं ले सकते। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं ऑथराइज्ड व्यक्ति हूँ कि आप लोगों को सजेस्ट कर सकूँ? इसका जवाब आपको मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस में जाकर के मिल जाएगा कि क्या मैं सूटेबल व्यक्ति हूँ या नहीं हूँ जो कि आपको सजेशन दे सकता है। इसको आप एक गाइडेंस वीडियो की तरीके से ले सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी वीडियो की तरीके से ले सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको उसको लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। बट मेन मोटिव, मेन कंसर्न यही है कि आप लोगों को बेनिफिट मिले। अब हम मेन आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा 180 मार्क्स का टारगेट। देखिए दोस्तों, 180 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी सीपीयू का एग्ज़ाम दिया है और मैंने खुद अपने सीपीयू मेंस में 180 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं। तो ये टारगेट इतना आसान नहीं है, और अब ये टारगेट इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग इस बार इंट्रोड्यूस हो गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास चैलेंजेस आएँ और उन चैलेंजेस से हम अपने पाँव पीछे कर लें। हमको मेहनत करनी है, हिम्मत मदा तो मदद खुदा, हमको बस उस हिसाब से चलना है। 180, 190, 200 मार्क्स, जितने का भी आपका टारगेट हो, कोई टारगेट छोटा है, कोई टारगेट बड़ा नहीं होता है। पर दोस्तों, ये मैटर आपकी नौकरी का है, तो नौकरी के मैटर में आप लोग 1% का भी रिस्क मत लीजिएगा, ये मेरा आप लोगों को सजेशन है। आज के इस दौर में नौकरी मिलना इतना मुश्किल है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। उस दौर में आपको सीपीयू जैसा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग हल्के में मत लेना। और कुछ और बातें भी हैं जिनके ऊपर हम करेंगे, अपना ये एम्फेसाइज करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। देखिए, रिसोर्सेज मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं, या तो वो ब्लैक बुक फॉलो करते हैं, या तो वो नीतू सिंह मैम की जो बुक है उस बुक को फॉलो करते हैं, चाहे वो आपका वॉल्यूम 1 हो, चाहे वो आपका वॉल्यूम 2 हो। मैं किसी भी रिसोर्सेस को सही या गलत नहीं कहूँगा, सब रिसोर्सेस अपनी जगह सही हैं, और इन रिसोर्सेस को फॉलो करके भी आज से पहले हज़ारों बच्चों का एग्ज़ाम निकला है। बट दोस्तों, मैंने आपको क्या बात कही कि हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आपने अपना सीपीयू प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है तो आपने ब्लैक बुक और नीतू सिंह मैम की बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट इट, और आपको उससे बेनिफिट मिला होगा, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। बट अभी हम 1% का चांस भी नहीं ले सकते, इसलिए हम कुछ ऐसे कस्टमाइज्ड रिसोर्सेस हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन में ऐड करेंगे। देखिए, अभी आपके पास टाइम है तो आप इन रिसोर्सेज को हल्का फुल्का फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उनको रोज़ रोज़ पढ़ना है, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी है। बस आप अपनी स्पीड के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए अभी इस टाइम पर,
सीजीएल मेंस भी, सीजीएल का प्रीलिम्स भी आ रहा है, सीपीओ का मेंस भी आ रहा है, और जो ये एग्ज़ाम एसएससी के होने वाले हैं दे आर नाउ स्पीड ओरिएंटेड। तो वैसे ही जो आपके कस्टमाइज्ड रिसोर्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इनके अंदर डूब भी जाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस इन रिसोर्सेज को देखना है, थोड़ा बहुत अपने संज्ञान में लेकर के चलते रहना है। तो ये कस्टमाइज रिसोर्सेज क्या हैं? देखिए, इस बार आपके एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा जो इशू है आपके साथ, वो है आपके पैसेज का। ये जो पैसेज हैं, ये जो क्लोज टेस्ट है, यही एक ऐसी चीज़ है जो कि सेक्शनल टाइमिंग में आपको दिक्कत देगी। लगभग आपके 20 से 25 मार्क्स के पैसेज आते ही आते हैं। अब आप अगर ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़े बहुत हार्ड पैसेज मिल गए, देखिए हार्ड पैसेज क्या होता है, जिसमें जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है। टेक्निकल कैसे? उसमें आपका जो पैसेज होता है वो मेडिकल के टर्म्स के ऊपर पैसेज आ जाएगा। इन पैसेज के ऊपर मैं डेडिकेटेड आपका 1 घंटे का एक सेशन लूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको वैरायटी ऑफ पैसेजेस कैसे पढ़ने हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अधिकतर टेक्स्ट बुक जैसे ऐप्स में वो प्रिपेयर करते हैं। अब वहाँ पर प्रिपरेशन करने में क्या होता है दोस्तों कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देते हैं। जो टेक्स्ट बुक के पास भी जो वो अपने टेस्ट बनाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आधार पर होते हैं। और एसएससी के जो पैसेजेस पहले थे, आज से पहले थे, उनका लेवल इतना खास नहीं था, बिल्कुल माइल्ड लेवल था। जो इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट होगा, मैं कह रहा हूँ वो बिना कभी, अगर उसकी रीडिंग हैबिट थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, वो पढ़ना स्पीड में जानता है, तो वो इंग्लिश के पैसेजेस को ठीक ठाक बिना कुछ प्रैक्टिस के साथ भी, ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ भी बना लेता था। बट अब जो आपके पैसेजेस आएंगे वो थोड़े से टेक्निकल आएंगे। मेडिकल टर्म्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, लिटरेचर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं पैसेजेस के, जहाँ पर बहुत अच्छी खासी लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है। और जब आपके पैसेज की लैंग्वेज टफ होगी, कभी वो कुछ कहेगा, कभी वो कुछ कहेगा, कभी वो कुछ कहेगा, कभी वो कुछ कहेगा, मतलब एक पैसेज के अंदर 4 आपके सब पार्ट्स डिवाइड होंगे, और उन सब पार्ट्स के अंदर हर बार ऑथर अपनी बात को अभी एग्री करेगा, फिर डिनाई कर देगा, अभी एग्री करेगा, अभी डिनाई कर देगा। तो ऐसे पैसेजेस भी अगर आपके एग्ज़ाम में एक पैसेज भी आ गया और अगर आप ऐसे एक पैसेज में स्टक कर गए, तो आपका सारा का सारा टाइम ख़राब हो जाएगा, सारा का सारा सेक्शन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे पैसेजेस से कैसे टैकल करना है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा। पर अभी कुछ परेशानियों में मैं फंसा हूँ, कुछ काम में मैं ऐसा फंसा हूँ कि मैं भी घर पे नहीं हूँ। जैसे ही मैं घर पर जाऊँगा, जैसे ही मैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दूँगा, जैसे ही मैं अपने काम को पूरा कर दूँगा, तो मैं आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही लेकर के आऊँगा। जैसे ही मेरा माइंड पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं लेकर के आऊँगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों क्लोज टेस्ट। इस बार के जिसके पास सीपीयू के एग्ज़ाम होंगे, सीपीयू का जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई कैंडिडेट्स को, वो आई क्लोज टेस्ट में। ठीक है, इस बात को आप भी मानते हो, इस बात को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने कैंडिडेट्स का जो टेलीग्राम चैनल पर जो आते हैं, जैसी आपकी आंसर की आती है, आंसर की के जो कंपाइलेशन होते हैं, तो वो मेरे को मिली थी। तो क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छे खासे थे। क्लोज टेस्ट अच्छे खासे का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें जो आपकी लैंग्वेज थी, जैसे कि मान लो ये आपका फर्स्ट ब्लैंक है, आपको ये आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपको ब्लैंक भरना है और यहाँ पर ये आपका चल रहा है, तो वो पता है कि आपके साथ खेलेगा। वो आपको ये सेंटेंसेस जो हैं ये तो नॉर्मल दे देगा। इन सेंटेंसेस को देख करके आप बोलोगे वाह, सेंटेंस सही है, आसान है। बट जब आप इसके ऑप्शन पर जाओगे ABCD, तो ऑप्शन ये आपके ऐसे अजीब अजीब से दे देगा जो कि नियरेस्ट होंगे। दे ऑल आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दे ऑल आर क्लोज टू ईच अदर। फिर वहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपके काम आएगी और आपको वही हेल्प करेगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस वर्ड को फिट होना है। तो यहाँ पर आपकी जो वोकैबलरी है दोस्तों, थर्ड पॉइंट इज डैट जो आपकी वोकैब है वो आपको हेल्प करेगी ही करेगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज से 4-5 साल पहले CDS एग्जामिनेशन में जो आपके पेपर के पैटर्न थे इंग्लिश के, वो अचानक से बदलने लग गए। अब वो पेपर पैटर्न में क्या बदला, आपका एक सिंपल सा वर्ड पूछ लिया गया। ठीक है,
उस वर्ड को आपको बताना था कि इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, ये पूरा एनालिसिस है। एक वर्ड दे दिया क्या, उसका मीनिंग आपको बताना था। अब उन्होंने क्या करा, जैसे कि मान करके चलो इमिग्रेंट, ठीक है, और दूसरा वर्ड दे दिया आपका एमिग्रेंट। दोनों के दोनों लगभग सेम है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। अब उस वक्त में अगर आपके दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन हिट नहीं करा कि इमिग्रेंट क्या है, इमिग्रेंट क्या है, और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं पता है, तो आप उस वर्ड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ये इमिग्रेंट और एमिग्रेंट वाला जो एग्जाम्पल है, ये तो बहुत लेम एग्जाम्पल है, ये तो बहुत आसान है, ये आप में से 99% कैंडिडेट को पता होगा। बट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूरेट टाइम पर ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप एक झटके के साथ देखते हो, एक आप उसको क्विक व्यू देते हो। तो उस क्विक व्यू देने के टाइम पर देखो, व्यू तो ये भी है ना, देखना ये भी हुआ, देखना सी भी होता है, बट ग्लांस का मतलब क्या होता है कि आपने उसको एक नज़र देखा, जिसको हम कहते हैं ना एक नज़र देखना, एक नज़र के तरीके से आपने देखा। अब इसी वर्ड को वो कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल लेगा कि ग्लांस का मतलब होगा कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना, ग्लांस का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को हल्का सा देखना, ग्लांस का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को बस खड़े खड़े फॉर्मेलिटी के लिए देखना। तो जब तक आपको इस वर्ड का एग्जैक्ट यूजेज नहीं पता, तब तक आप उस वर्ड को परफेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के वोकैबुलरी के, जहाँ पर आपको ध्यान देना है। और यही चीज़ उसने आपके क्लोज टेस्ट में भी इस बार आपके साथ खेली, और इसी चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हुए। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। ग्रामर के पोर्शन में मैं मानता हूँ कि आपने रूल्स याद करे, रूल्स से आपका काम चल जाएगा। बट वोकैब का जो सेक्शन है उसमें आपका कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चल सकता, ठीक है। और अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक वैरायटी का क्वेश्चन नहीं देखा है पहले, और अगर आप उसको एग्ज़ाम के टाइम पर देखेंगे, तो आप अपने आप से हेजिटेंट हो जाएंगे, आप अपने आप से गलतियां कर देंगे। ये मैं आपको बिल्कुल डीप बातें बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी की बातें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बच्चे की साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट करती है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, ठीक है। तो आपको अपनी हिसाब से अपने आप को देख करके चलना है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को देख करके चलने हैं। इसलिए आपको अपने जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को तो फॉलो करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको कस्टमाइज रिसोर्सेस, कस्टमाइज एग्ज़ाम पैटर्न को भी फॉलो करना ही करना है। तो ये तो दी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया। दूसरी बात, कुछ ऐसे न्यू पैटर्न हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका 3 टाइप फिलअप्स, मतलब आपका एक सेंटेंस है, फिर आपको एक बॉक्स दे देगा, फिर एक सेंटेंस है, फिर एक बॉक्स दे देगा, फिर एक सेंटेंस है, एक बॉक्स दे देगा। आपने 2 टाइप की तो प्रैक्टिस करी होगी ठीक ठाक, बट ये जो 3rd टाइप है इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसका जो बेस्ट रिसोर्सेस है वो है आइलेट्स के एग्ज़ाम। जो आइलेट्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखी जाती है, उसमें आपके ये 3 टाइप के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपको यहाँ पर इस रिसोर्सेस से मिल जाएंगे। मैं भी आपको रिसोर्सेस फॉलो दूंगा, बट अभी मैं घर पर नहीं हूँ, मुझको आने में 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तो तब तक आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग गूगल में सर्च करके इन रिसोर्सेज को निकाल करके देख सकते हैं। देखिए, इस बार जो दूसरी चीज़ है वो है सेंटेंस्ड बेस्ड होमोनिम। ये आपको सीपीयू के प्रीलिम्स में भी देखने के लिए मिले होंगे, और इससे पहले भी आपको देखने के लिए मिले होंगे। बट एक होमोनिम की जो टाइप होता है वो होता है पैसेज वाला। पैसेज वाले में क्या होगा दोस्तों, कि आपको एक पैसेज दे देंगे जिसमें 4 से 6 लाइनें होंगी। उन 4 से 6 लाइन में आपको बोल देंगे कि एक वर्ड है, ठीक है, आपको बताना है कि वो वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट यूजेज बताना है। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ताकि आप अगर बॉर्डर लाइन केस वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप बॉर्डर लाइन केस वाले स्टूडेंट हैं, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर एमिंग टू गेट अ रैंक, जो कि DPSI को टारगेट कर रहे हैं या फिर आपका
CISF को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट की वो होगी जो कि बॉर्डर लाइन पर है, जिनका एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाई हुआ है। तो ये चीज़ मत सोचना कि भाई मेरा एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाई हुआ है और मेरिट में आगे जाकर के आउट हो जाऊंगा। यू नेवर नो, गेम कैन चेंज एनी टाइम। सो हैव पेशेंस एंड लिसन एवरीथिंग केयरफुली। दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑल्सो। जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे आपका CGL हो गया, चाहे आपका CHSL हो गया, SSC अपनी तरफ से मैं इस बात को लिख कर की गारंटी के साथ दे रहा हूँ, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ये बात आपके CPO के एग्ज़ाम से पहले भी कही थी, जब आपका सेक्शनल टाइमिंग वाली चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, कि SSC के हर एक एग्ज़ाम में आपकी सेक्शनल टाइमिंग आएगी। शायद से जो मेरा कोई पुराना व्यूअर होगा जिसने वो वीडियो देखी होगी, जिसको वो बात याद होगी, वो इस चीज़ को कंफर्म कर सकेगा। मैंने उस टाइम पर आपको ये बात साफ साफ कही थी, और ये बात मैं आपको आज भी साफ साफ कह रहा हूँ कि जैसे CDS एग्ज़ामिनेशन में हर 6 महीने में आपका पेपर पैटर्न बदलता है, आपके नेचर ऑफ क्वेश्चन बदलते हैं, वैसे ही आपका अब SSC में भी होगा। और SSC इस चीज़ को बिना बताए करेगी, और आप उस टाइम पर कोई रोना धोना नहीं कर सकते कि हमने तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, या फिर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी ही नहीं। इफ़ यू डोंट डू इट, somebody else will do it and he will take away your job। तो ये तो थी सारी की सारी पैटर्न की बात जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ग्रामर में मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रामर में वोकैब के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। वोकैबुलरी में आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है। वोकैबुलरी में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी की पूरी ब्लैक बुक चाट दी। जो ब्लैक बुक पूरी की पूरी चाट रहा है, जिसके पास टाइम है, उसको आने वाले एग्ज़ाम में 100% बेनिफिट मिलेगा, बट अभी आपको वैरायटी के ऊपर काम करना है। इस बात को आप लोग समझ लो। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको हर एक पैटर्न की स्ट्रेटजी बना करके चलनी है, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पैटर्न के बारे में बताया है। आने वाली वीडियो से मैं आपको इससे ज़्यादा पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि किस किस पैटर्न से क्वेश्चन बन सकते हैं। होता कि देखो दोस्तों क्या है, फ़र्क बस पड़ेगा टाइमिंग का, क्योंकि हमारे लिए इस बार टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पैटर्न को पहले से घर में प्रैक्टिस करके जा रखे हो, या फिर आपने उनको देख रखा है, 7-8 दिन देख रखा है, तो आपको एग्ज़ाम में इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एग्ज़ाम इज़ नो मोर लेस देन योर वॉर। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन हु डू नॉट पैनिक, हु फेस द चैलेंजेस विद अटरमोस्ट करेज विल विन। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया है जो कि आपको फॉलो करना है, और इन पैटर्न को आप देख करके चलना। और आने वाले टाइम पर मैं आपको बहुत सारे पैटर्न्स और भी बताऊंगा जो कि आपके आ सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप इस चीज़ को समझें कि आपको बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रह करके चलना है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप लोगों को अपनी तरफ से सावधानी के साथ समझो इस बात को, ठीक है। आप अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो, मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी सारे, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। मुझसे बेटर लोग हैं यूट्यूब में, मुझसे अच्छे भी लोग हैं, पर मेरी तरफ से जितना भी बनेगा आप लोगों के लिए हेल्प कर सकूँ, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिनको मैं रिसोर्सेस शेयर करूँगा, वो उन रिसोर्सेस को डाउनलोड करेंगे और रख देंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसको फॉलो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, बट चांसेस हैं यार कि कुछ भी आ सकता है, तो रिस्क मत लो यार, नौकरी का मामला है, प्लीज़ रिस्क मत लो। तो ये थी सारी की सारी, और आने वाले समय में आपको रेगुलरली चीज़ें देता रहूँगा। अब इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डरे मत। शायद से काफ़ी लंबी ये वीडियो जा चुकी है और आप लोगों का समय भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका होगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँगा, तो पेशेंस रखना, और रिसोर्सेस दूंगा, शेयर करूँगा, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।